चैनल राइटर मेरा नगरा खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये अब कॉमेडी टेलीफिल्म ईदी चाइना की आपकी खिदमत में पेश क्या कर रहा हूँ। ये पेश मैं काफ़ी वीडियोस में कर रहा हूँ। वीडियो नंबर ये 13 है। इसमें पिछली वीडियो नंबर 12 में सीन नंबर 36 हमारा मुकम्मल हो चुका था। अब सीन नंबर 37 है। ये वक्त रात का है, मकाम हाशिम का कमरा, किरदार राहिल और हाशिम। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि हाशिम अपने बेड पर नींद दराज है, चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार हैं। राहिल सामने कुर्सी पर बैठा है और वो परेशानी के आलम में है। हाशिम कह रहा है, सोबिया बहुत अच्छी और सब बहुत समझदार बच्ची है, मगर आपकी अम्मी जब उसे बहू नहीं बनाना चाहती तो मैं इन्हें मजबूर नहीं कर सकता। राहिल कहता है, अबू आप अम्मी से बात तो करके देखें। हाशिम कहता है, मैं कोशिश कर चुका हूँ मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। बेटी बनाने में और बहू बनाने में बहुत फ़र्क है। वो ईद के बाद वापस चली जाएगी, बात ख़त्म। राहिल कहता है, अगर सोबिया जाएगी तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। हाशिम, मतलब आप घर छोड़कर चले जाएंगे? राहिल, जी हाँ, मैं चाइना जाकर सोबिया से शादी कर लूँगा। ये कहता है हिस्सा। हाशिम, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या सोबिया को ये सब मालूम है? राहिल, मैं उसे राज़ी कर लूँगा, आखिर वो भी मुझे चाहती है। हाशिम, अच्छा, मैं अपनी अम्मा से बात करके देखता हूँ। राहिल, जो कुछ करना है जल्दी कर ले, मेरा फैसला अटल है। हाशिम, मुझे सोबिया को बहू बनाना है मगर शगुफ्ता बेगम, वो हाशिम की सोच में है। राहिल परेशानी से हाशिम को देखता है। सीन कट हो जाएगा थोड़ा सा, ये म्यूजिक चलेगी सीन के मुताबिक। सीन नंबर 38 यहाँ शुरू हो गया है। वक्त रात का है, मकाम जोहरा का कमरा है, किरदार शगुफ्ता और जोहरा। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि जोहरा अपने बेड पर नींद दराज है, शगुफ्ता कमरे में बेचैनी से टहल रही है और जोहरा भी परेशान है। जोहरा कहती है, शगुफ्ता बहू, बात आपकी ठीक है, अगर सब लोग चाइना की लड़कियों को अपनी बहू बनाने लग गए तो हमारी पाकिस्तानी लड़कियों का क्या होगा? शगुफ्ता कहती है, साथ साहिबा, हमारे और इनके कल्चर में बहुत फ़र्क है। हम अपने रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? जोहरा कहती है, मुंह तो अब यही हमारे पास है, यही दिखाएंगे। वैसे आपकी बात माकूल है, पहली बार आपके और मेरे ख्यालात आपस में मिले हैं। शगुफ्ता कहती है, राहिल भी धमकी दे रहा है, अगर हमने सोबिया की शादी इसके साथ नहीं की तो वो सोबिया के साथ चाइना जाकर शादी कर लेगा। जोहरा कहता है, अच्छा, तो ये हाशिम मियाँ और राहिल मियाँ एक साथ मिल गए हैं। शगुफ्ता कहते हैं, जी हाँ, अब एक तरफ वो दोनों हैं और एक तरफ हम दोनों हैं। जोहरा बेगम कहती है, आप डटी रहें, मैं आपके साथ हूँ। आज तक इस घर में सिर्फ वो हुआ है जो हम चाहती हैं। शगुफ्ता और जोहरा पुरज़म अंदाज में एक दूसरे को देख रही है। कॉमेडी म्यूजिक चलेगी। कॉमेडी म्यूजिक लगे, जंग शुरू हो रही है इनके दरमियान। सीन नंबर ये शुरू हो रहा है 39। ये छोटे छोटे सीन है सारे। अब ये सीन थोड़ा सा कि वक्त रात का, मकाम ड्राइंग रूम, किरदार सोबिया, राहिल, शगुफ्ता, हाशिम। स्क्रीन प्ले है, सोबिया, राहिल, शगुफ्ता, हाशिम ड्राइंग रूम में बैठे हैं। हाशिम चाय पी रहा है, सोबिया, राहिल, ये रात का वक्त है, राहिल बातें कर रहे हैं। शगुफ्ता टीवी का रिमोट ऑन करके टीवी देख रही है। हाशिम कहती है, पूरा रमज़ान का मुबारक महीना कितनी जल्द गुजर गया। शगुफ्ता बेगम, न्यूज़ चैनल लगाएं, ईद के चांद की खबर आ रही होगी। शगुफ्ता रिमोट से चैनल घुमा रही है। सोबिया, मैंने पूरा महीना बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना मेहमान बनाया। इतने में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ के ईद का चांद नज़र आ गया है, कल ईद है, सब लोग बेहद खुश होते हैं। राहिल, सब लोगों को ईद के चांद की बेहद मुबारकबाद। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। राहिल सोबिया से, सोबिया, चलो मैं आपको चांद रात के रौनकें दिखाऊं, आज इस घर में आपकी आखिरी रात है। हाशिम और शगुफ्ता चौंक कर सोबिया को देखते हैं। सोबिया कहती है, सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी,
कल दोपहर को मेरी फ़्लाइट है, कल मैं चाइना वापस जा रही हूँ। शगुफ्ता और हाशिम बुरी तरह चौंक कर सोबिया को देखते हैं। हाशिम कहते तो राहिल साहब आप भी सोबिया के साथ चाइना जा रहे हैं? शगुफ्ता फिक्रमंदी से पहले हाशिम फिर राहिल को देखती है। राहिल गहरी सांस लेकर कहता है, चाहता तो मैं भी यही था, मगर सोबिया ने मना कर दिया, ये अकेली जा रही है। सोबिया कहती है, मैं चाइना में बग़ैर ख़ानदान के अकेली रहती हूँ। मुझे पता है बग़ैर ख़ानदान के रहना कितना तकलीफ़ देह होता है। राहिल और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मगर आप लोगों की इजाज़त के बगैर मैं राहिल से शादी नहीं कर सकती। शगुफ्ता कहते हैं, जब आपने इतना बड़ा फ़ैसला और बिल्कुल सही फ़ैसला कर ही लिया है तो कम से कम ईद के 3-4 दिन तो हमारे साथ और गुजार लेते। सोबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, अब शायद मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। एक हकीकत सामने आई। सब लोग सत्य के आलम में सोबिया को देखते हैं। सोबिया दुपट्टे से अपने आंसू साफ कर रही है। एक गमगीन सी म्यूजिक चलेगी। हाशिम कहता, राहिल आप सोबिया को बाहर ले जाएं, इन्हें चांद रात की रौनक दिखाएं। राहिल और सोबिया आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर जाते हैं। शगुफ्ता हाशिम अफसरदा सा इन्हें जाते हुए देख रहे हैं और गमगीन सी म्यूजिक चलेगी। यहाँ सीन नंबर 40। ये मोहताज सीन है। मोहताज सीन के बारे में भी बता चुका हूँ, जिसमें डायलॉग नहीं होते हैं। वक्त रात का, मकाम आउटडोर, मार्केट है, सड़क, पार्क, किरदार राहिल और सोबिया। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि राहिल और सोबिया कार में कराची की बारौनक सड़कों से गुजर रहे हैं। फिर मार्केट के कुछ मनाजिर, फिर किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट का मनाजिर। अगर ये चांद रात का मंजर है तो चांद रात में जैसे घेमा घेमी और भीड़ वगैरह होती है, फिर सड़कों पर पैदल चलने के मनाजिर, फिर सीवियों के कुछ मनाजिर। इन तमाम मनाजिर में सोबिया और राहिल के चेहरों पर खुशी के तासुरात नहीं है। दोनों अफसरदा हैं, ज़्यादा अलग हो रहे हैं, जा रही होकर। जिस चेहरे अफसरदा हैं, बातचीत भी बहुत कम कर रहे हैं। आखिर में इनकी कार फिर वापस घूम फिर के, यानी वो सारे मनाजिर जो हम पहले दिखा चुके हैं ये दोबारा रिपीट होंगे। और इसमें ये उसमें खुश थे, इसमें ये अफसरदा हैं। ये फ़र्क है सीन का, इसको कंटिन्यूटी कहते हैं। ये भी कंटिन्यूटी में शामिल है। ये बस सीन नंबर 41। वक्त हमारा ये दिन सुबह ईद का दिन है। मकाम ड्राइंग रूम है। किरदार सोबिया, राहिल, जोहरा, हाशिम, शगुफ्ता। जोहरा और शगुफ्ता ड्राइंग रूम में बैठी हैं। सेंटर टेबल पर ईद की सब्जियाँ रखी है, जिनको आलू चाट वगैरह प्लेटों में मौजूद है। खाने पीने की चीज़ें। राहिल और हाशिम ईद की नमाज़ पढ़कर बाहर से आते हैं। अच्छा, इस वक्त इस सीन में यहाँ इस वक्त सोबिया नहीं है, ये है। हाशिम कहता है सबको ईद मुबारक। राहिल और शगुफ्ता जोहरा राहिल शगुफ्ता के और जोहरा के हाथ को चूमता है। ये दोनों राहिल को दुआएं देती है। इतने में सोबिया अंदर से आती है। एक हाथ में सूटकेस, हैंडबैग इसके हैं, वही सामान जो वो लेकर आई है वो इसके हाथ में। वो आते वक्त साथ आए थे। सब चौंक सोबिया को देखते हैं। सोबिया हाशिम, जोहरा और शगुफ्ता के हाथों को चूमती है। ये इसके सर पर हाथ रखकर दुआएं देते हैं। हाशिम कहते, जा रही हैं सोबिया बेटी? सोबिया, जी मेरी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। राइट, सोबिया मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने आता हूँ। सोबिया कहते, मैंने एयरपोर्ट कैब मंगवा ली है। एयरपोर्ट की जो कार होती है, फ़ोन करते वो आ जाती है। आपने कहते मैंने एयरपोर्ट कैब मंगवा ली है। आप तमाम लोगों का मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी का बेहद शुक्रिया। हाशिम बता रहे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? सोबिया, आप लोग मुझे बहुत याद आएंगे। यहाँ सोबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू छुपाकर बाहर की तरफ अपने सामान को लेकर जाने लगती है। राहिल बेहद अफसरदा है। हाशिम, जोहरा और शगुफ्ता की आंखें भी नमनाक है, यानी आंखों में आंसू से आ जाते हैं मगर छलकते नहीं है। यहाँ सैड म्यूजिक चलेगी। सोबिया भाई की तरफ चली जाती है और ये इससे सब लोग जाते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे ये सीन जो हमारा है ये कट होगा। तो यहाँ पे मुझे अपने वीडियो को रुकना पड़ेगा। वजह इसकी है कि
अगला सीन थोड़ा तवील है, तो थोड़ा सा आप कर लें कि ये हो रहा है। अगली वीडियो में यहीं से हम सीन नंबर 41 मुकम्मल है, 42 से शुरू करेंगे और आगे का पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनी है। इस वक्त ये है कि सोबिया बाहर जा चुकी है, बाहर वो इसकी एयरपोर्ट की कार इसे लेने आ गई है और सब इसे जाते हुए देख रहे हैं। सोबिया की आंखों में भी आंसू हैं, इसकी आंखों में, और इन सब की आंखों में भी आंसू हैं और राहिल अफसरदा है, बेहद गमगीन सा है और एक गमगीन सी म्यूजिक चलेगी और ये सीन यहाँ कट हो गया। तो अगली वीडियो में यही से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, इंशाल्लाह कल ही आपको मिल जाएगी वीडियो। आपसे ये गुजारिश है, आपने अगर मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और इस चैनल को शोबिज़ के अफराद तक और जो जिन्हें फिल्में ड्रामे देखने का शौक़ है उन तक ज़रूर पहुँचें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा आप अगर मुझसे रब्ता कर, आप अगर इस चैनल की प्रमोशन के लिए कुछ काविशें कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मैं इसके लिए आपका बेहद मशकूर और ममनून रहूँगा। इसके अलावा आपसे गुज़ारिश अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं किसी किस्म किसी भी काम के सिलसिले में, तो इस वीडियो के नीचे मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स मौजूद है, इससे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो के कमेंट में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।